वेलकम टू जेके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो एडुटेरिया का 5000 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस एंड एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये, ठीक है। जो नवीनतम संशोधित संस्करण है और इसके साथ जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य का भी जो है वो संग्रह दिया गया है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 4 और 5 है, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1986 ईस्वी में जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो भारत में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बगीचा जो है वो एक कृत्रिम परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जलवाष्प जो है वो सर्वाधिक जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है वो उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल एक जो है वो सही है। हिमाचल के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मानसून निर्वर्तन होता है? मानसून निर्वर्तन होता है तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में जो है वो निर्वर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। काराकस जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अमेरिका में जो है इसके चक्रवात जो है वो बागियों है, ये सही नहीं है। भारत में चक्रवात जो है वो चक्रवात कहलाता है। चीन में जो है वो टाइफून कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मूल कर्तव्यों से स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
17 रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है रिट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1985 में जो है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो किया गया था सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का ये जो है प्रावधान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78 के तहत जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो अपने कार्य का जो है सूचना राष्ट्रपति को देता है, अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 विदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था विदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 14 जून 1947 को जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857 को जो है वो फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, असम जो है वो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था, बंगाल रहा था, संयुक्त प्रांत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पुस्तक एशिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, V.S. नायपॉल जो है वो इसके लेखक हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सूरत की संधि जो है ये 1757 ईस्वी में हुई थी, पूना की संधि जो है ये 1817 ईस्वी में हुई थी, पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में हुई थी और देवगांव की संधि जो है वो 1803 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, मृच्छकटिकम में जो है वो गुप्त काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाम चंद्रकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो
इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एरियन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाम सेंटोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो एरियन ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। नृत्य में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आइरिस के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वृक्क में जाकर के क्षमती हैं रक्त की अशुद्धियाँ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फ्लोरिजीन जो है वो उत्तरदायी हार्मोन है पुष्पन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संसंजन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आयरन मुक्त होता है क्षारक को जल में घोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नींबू के रस का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2.2 जो है वो नींबू के रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। श्यानता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सीओफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रूस एवं फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 22 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है 49। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। CPI जो है सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। CPI जो है वो सबसे प्रचलित माप है। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में जो है वो फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया था बुद्ध ने। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम
आयु जो है वो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकाश्यप ने की थी और ये जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये जो है वो स्थान वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है वो शवकामी थे और ये जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी और ये जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो गोमलीपुत्र तीस्थ थे और ये जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो 98 ईस्वी में हुई थी और ये जो है वो स्थान जो है वो कुंडलबन में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है वो वसुमित्र थे और ये जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर क्रमशः 22वें तीर्थकर जो है वो अरिष्टनेमी एवं 23वें तीर्थकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत सुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा महावीर के प्रथम अनुयायी थे। उनके दामाद जमाली जो है वो महावीर के प्रथम अनुयायी थे जो उनके दामाद थे। जैन संगीति वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 512 ईस्वी में हुई थी और ये जो है वो वल्लभी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो श्रमाश्रवण थे। ठीक है, अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अत्यधिक उष्णता के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ये सही है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो शीर्ष स्थान पे है यूरेनियम के भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डेविस जल संधि जो है वो बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर में है, ये सही नहीं है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच है, ये सही है। डूवर जल संधि जो है वो
इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है, ये सही है। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भीतरकनिका जो है वो प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुआ के लिए जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन को जो है वो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, CFC जो है सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए जी ट्रांसले ने ये प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा है, माही है और ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उदासीनीकरण ये अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनना वाले दर्पण को कहा जाता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समतल व उत्तल दर्पण से जो है वो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नम लोहे का प्रयोग जो है वो किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी है। रवाकरण है, ठीक है, आशवन है, निस्संदन है और ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का स्राव होता है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है और रिलैक्सिन का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सुमेलित कीजिए सूची जिसमें विटामिन है, सूची जिसमें प्रभाव है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेरॉल इसकी कमी से जो है वो जनन क्षमता की कमी होती है। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन इसकी कमी से जो है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। थाइमिन इसके कमी से जो है वो बेरी रोग होता है। और साइनोकोबालामिन इसके कमी से जो है वो तंत्र की गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कुटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 9 ख में जो है वो सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है संविधान के भाग 9 ख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जो कथन सही है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था, ये सही है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है, जो सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई को जो है वो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या सांस्कृतिक संरक्षण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक में नहीं है। कुटीर उद्योगों का विकास करना ये है। आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का अधिकार ये भी है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, ये भी है उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवध जो है इसमें शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें अवध जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1930 में जो है वो शारदा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, NG रंगा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसका संपादन किया जाता था इंडियन मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1909 का लाहौर अधिवेशन में जो है वो पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है वो अस्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये सही नहीं है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर्स कमेटी गठित की गई थी, ये सही है। सफुद्दीन कीचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा,
हड़प्पा सभ्यता काल में जो है वो सर्वप्रथम चांदी जो है वो पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हर्ष ने जो है वो शिलादित्य की उपाधि जो है वो धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को जो है वो कृष्ण और विष्णु का जो है वो अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है भागलपुर बिहार में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिंबिसार की सेवा में जो है वो भेजा था राजवैद्य जीवक को, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो इब्न बतूता जो है वो भारत आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा ये रचित पुस्तक थी ये तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा है वायसराय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान की थ्रू जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विदेशी निवासियों की आय को जो है इसमें जो है वो शामिल नहीं किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जो है वो जारी की जाती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1982 ईस्वी में जो है वो भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, एक्जिम बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, IMF जो है वो जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है सो। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हरा करके जो है अंगराज को जो है वो मगध में मिलाया था बिंबिसार ने। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था बिंबिसार ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी।
कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। बिहार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है वो नंदी वर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।